2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 8 सीटों पे मतदान हुआ है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर दिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। इस बार 400 पार का जो नारा है वो पूर्णतः पूरा होने जा रहा है और जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ब्रजेश पाठक की ये कही बात पे कितना सत्य है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कालिंदी भारद्वाज है। राजभर बिरादरी से हम लोग हैं। प्रदेश महासचिव महिला सभा की मैं हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया ब्रजेश पाठक जी के बारे में, जो डिप्टी सीएम हैं। उनके बगल में स्टूल मंत्री बैठते हैं, जो भी वो भी डिप्टी सीएम हैं। आप ब्रजेश पाठक जी के बात अब क्या करेंगे? वही पूर्वांचल में जा करके राजभर समाज का मुंह नीचे कर दिए, ओम प्रकाश जी का भी मुंह नीचे करवा दिए हो जा करके। और जो कि बताइए कि मंत्री पद रहते हुए अरविंद राजभर राज्य मंत्री रहते हुए उनके बेटा को बताइए कि गर्दन पकड़ के नीचे जो है बताइए कि मरोड़ करके रख करके दंडवत जो है ना उनको कि माफी मंगवाए। कह रहे थे कि दंडवत प्रमाण जो है प्रणाम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर जगह हार रहे हैं। अभी तो पहला चुनाव हुआ, पहला चरण का हुआ है। देखिए मणिपुर में उनको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा था, नागालैंड में प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, और बताइए मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, ये जितना हमारा हुआ वहाँ पर वोट है, ये हर जगह हार रहे हैं। और वहाँ पर हमारी सपा सरकार निकल रही है, सपा सीट निकल रही है, हमारा पूरा लोकसभा निकल रहा है। वहाँ पर किसी के कोई वहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। वो समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादियों का पूर्वांचल है, समाजवादियों की सीट निकल रही है। 8 सीटों पे मतदान हुआ है कल पहले चरण में उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें आपके हित में आ रही हैं, क्या उम्मीद है? देखिए हमारा तो सिद्धांत ये है कि वहाँ भाजपा पूरी तरह हार गई है और हार रही है। पूरे मोदी जी बौखला गए हैं और बौखलाने के वजह से वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उनका कोई सीमित नहीं है कि क्या बोल देंगे, और उनको सीट भी नहीं मिल रही है कहीं बैठने के लिए, जो कि जहाँ मुँह दिखाने लायक तो है नहीं। बनारस की जो बात आती है, बनारस में जाकर वहाँ पर दिखा दे। बनारस वाले खुद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उनको हम लोग जो है क्या सजा जानते हैं, वोटिंग डाल करके होगी, ऐसा नहीं है कि बनारस भी हार जाएंगे प्रधानमंत्री। एकदम बिल्कुल हारेंगे बनारस में। बताइए कि वहाँ पर बलात्कारियों को साथ देने वाले मोदी जी है और कोई नहीं है। फोटो खिंचवाते हैं, चबाइटी सेल वाले खिंचवाते हैं। बलात्कार एक लड़की के साथ होता है, 3 पदाधिकारी उन्हीं के। अगर हमारी मान लीजिए कि सरकार के और पदाधिकारी हमारे राष्ट्रपति जी का हम लोग कोई वो करेंगे, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। वो हमारे देखिए एकदम यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष जी हमारे हैं, वो किसी बलात्कारियों का नहीं साथ देते हैं, किसी गुंडागर्दी का साथ नहीं देते हैं। निष्पक्ष हम लोग चुनाव लड़ते हैं, निष्पक्ष का साथ देते हैं वो। और बहुत धन्य हम लोग हैं कि वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं। धन्य सभी लोग, हमारे जितने हमारे भाई बंधु जितने पदाधिकारी हैं, उनको सम्मान पूर्वक जो है ना कि सिर पर उठाने की कोशिश करते हैं। भाजपा कह रही है कि गुंडावाद आ जाएगा अगर समाजवाद की सरकार बन जाती है तो। देखिए इसका मतलब है कि आपको संदेशा मोदी जी भिजवा दिए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो गुंडा उत्पन्न उन्हीं में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तो गुंडा उन्हीं में उत्पन्न हो रहे हैं जो बोल रहे हैं। वो गुंडा उत्पन्न नहीं होते तो चंदा चोर हो गए, गुंडा उत्पन्न हो गए। बीफ वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपया बताइए कि चंदा ले लिए। उनसे बड़ी यार कौन सा गुंडा है जो पैसा नहीं दे रहा है तो तमंचे पर मांग रहे हैं पैसा, जो पैसा नहीं दे रहा है तो उनको लूट मार करवा रहे हैं। उनसे बड़ी यार गुंडा कौन है भैया? आप ऐसे बात कर रहे हो, क्या पैसा आपको मिला कि इस तरह सवाल मुझसे आप जाके पूछ रहे हैं? अभी भी क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम वो बता रहे हैं ना। हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो कही बात है वो ना आपसे पूछेंगे। तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि आप लोग नहीं ना बिके हो, आप लोग नहीं न बिके हो। आप लोगों का भी इंक्वायरी करवाने लगे, कितने पत्रकार भाई बंद हो गए। जो सच्चाई दिखा रहा है उसका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए कि मेरी सच्चाई बाहर न जाए। बताइए जो बड़े बड़े जो केजरीवाल जी हमारे बताइए कि रहने वाले दिल्ली के बेचारे थे, उनको बंद करवा दिए, उनके खिलाफ कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के बताइए कि राहुल गांधी जी के पूरा उनका बैंक फ्रीज कर दिए। आप सोच लीजिए पहले। आरोप तो सिद्ध हो रहे हैं ना केजरीवाल के खिलाफ। किसके सिद्ध क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी एक भी केस नहीं है। वो छोटे भौकाल बना रहे हैं, सब हार रहे हैं, सब बौखलाए हैं। जानते ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस बार उनके बड़े अच्छे तरीके से ढोल नगाड़े साथ विदाई हो रहा है। जय राम जी मोदी जी। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी हैं, अच्छे वक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। पहले चरण का मतदान हो गया उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर कल मतदान संपन्न हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जो है कि क्लियर जीत रही है। 2 सीटों पर जो है कि नेक टू नेक फाइट है और निश्चित रूप से जो है वो 2 सीटें कौन सी हैं? एक रामपुर की सीट है और एक जो है कि नगीना की सीट है, जहाँ नेक टू नेक मानते हैं कि रामपुर में आजम खां का प्रभाव जो है वो रहेगा, मौलाना मोहिबुल्लाह का अस्तित्व जो है खतरे में है? नहीं, देखिए खतरे में नहीं है।
जो भी वोटों का बिखराव होगा तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों का बिखराव होगा। तो ये मानते हैं कि आप वहाँ समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है आजम खां जी जो है ना कि वो भारतीय जनता पार्टी से ने डर दिखा दिया उनको, इसलिए जो है कि उल्टा पलटा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन ज़्यादातर जो है कि मुस्लिम भाइयों पर जो है कि आजम खां के जो है कि बयान का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी वहाँ लड़ाई जो है कि नेक टू नेक है और निश्चित रूप से जो है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुकेगा। 2024 में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाहट में है और केन प्रकारेण वो चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है कि सब कुछ जानती है। महंगाई के कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा हो, चाहे युवा बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे छात्र नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, यह मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है। और निश्चित रूप से यह जनता जो है कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में, मैं अभी हाइपरबोलिक बात नहीं करूँगा, हम लोग किसी तरह 40 सीट वो निकाल ले और 40 पर हमारी साफ स्थिति दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कुछ हुआ है आप और उत्तर प्रदेश में आप लोग 40 सीटें ला रहे हैं, वो तो क्लियर एकदम है। लेकिन अभी कुछ है चल रहा उठापटक का जो मामला है वह हो जाएगा। तो हम लोग जो है कि कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2004 और 2009 की स्थिति में हो जाएगी। पार्टी तो अलग दावा कर रही है। डिप्टी सीएम ने कल प्रेस वार्ता करी है, उसमें कहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है और 400 पार का जो आंकड़ा है वो 400 पार आएगी। और उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जो मतदान हुआ उससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी से 2 वोट बड़ा मजबूत वोट बैंक था, निषाद कश्यप का और लोधी का। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि कश्यप निषाद समाज के साथ, राजभर समाज के साथ वादा खिलाफी किया, वादा आरक्षण देने का किया था, इनके बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो योगी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निषाद समाज का जो भी परंपरागत पेशा माननीय अखिलेश यादव जी ने, परम पूज्य नेताजी ने दिया था, उसको छीनकर माफियाओं के हाथों नीलाम करने का काम किया है। और लोधी समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता था, कन्नौज जिले में जो है रानी अवंतीबाई लोधी जो अमर शहीद रही 1857 की, उनकी प्रतिमा को जेसीबी मशीन लगा करके सुब्रत पाठक ने गिराने का काम किया। और जब हमारे लोधी निषाद समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो सुब्रत पाठक ने दुस्साहस का परिचय देते हुए कहा कि लोधी निषादों ने हमें वोट नहीं दिया था, बल्कि मैं पैसा दे करके लोधियों का वोट खरीदा था। और लोधी जो है कि बिल्कुल बौखलाहट में है भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने के लिए। और जो ब्रिजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जो है कि घुटने के बल टिका करके, गर्दन झुका करके माफ़ी मंगवाया था भारतीय जनता पार्टी वालों से। तो ये राजभर समाज भी जो भारतीय जनता पार्टी का थोक वोट माना जाता था, राजभर समाज जो है सुहेल देव का वंशज है, उसका स्वाभिमान जागृत हो गया है। अब वह ओम प्रकाश के झांसे में नहीं आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जो राजभर अरविंद राजभर का वह अपमान नहीं है, वह राजभर समाज का अपमान है, वह अति पिछड़ों का अपमान है। ब्रिजेश पाठक ने जो है कि जिस तरह से गंदी हरकत किया है, सामंतवाद का परिचय दिया है, तो राजभर समाज भी जो है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने के लिए अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भाजपा को धूल चटाने का पूरा मन बना लिया है। बहुत शुक्रिया लोटन राम जी बात करने के लिए। धन्यवाद। आप देखिए हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से लोटन राम निषाद जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतेगा और हो सकता है कि जो 40 सीटें बच रही हैं उस पर भी फाइट हो। और राजभर समाज के लिए इन्होंने कहा है कि अरविंद राजभर को जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक ने उठक बैठक करवाई है, माफ़ी मंगवाई है, उससे राजभर समाज पूरी तरीके से नाराज़ है। और इसका जो परिणाम है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम में साफ तौर पे देखने को मिल जाएगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।